हमने पहला शब्द पढ़ा, सब किछ जीवत को व्यवहार। मात पिता पाई सुत बंधप अरफुन ग्रह की नार। रहाऊ तांते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार। आध घड़ी को न राख्या करते देत निकाल। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना ये देखो हृदय विचार। कौ नानक भज राम नाम नित जाते होत उधार। इसके जो अर्थ समझे जाते हैं, प्रचलित अर्थ, वो क्या समझे जाते हैं? वो ये समझे जाते हैं जब तक कोई इंसान जीता है तब तक उससे व्यवहार करते हैं, और जब कोई इंसान मर जाता है हम उससे व्यवहार नहीं कर पाते हैं, हमारी उससे रिलेशनशिप टूट जाती है। सब कुछ जीवत को व्यवहार। मात पिता पाई सुत बंधप अरफुन ग्रह की नार। और देख लो, माता पिता बहन भाई और रिश्तेदार और इवन घर की पत्नी भी, जब वो मर जाते हैं हमारी उनसे रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। तांते प्राण होत जब न्यारे, ये मैं वो वाले अर्थ कर रहा हूं जो प्रचलित हैं, जो हम सरफेस पे मीनिंग्स समझते रहते हैं। सरफेस पे मीनिंग्स मैंने क्यों बोला है? मैंने इसलिए बोला है कि जो सरफेस पे मीनिंग्स हम समझते हैं वो समझ के हम सोचते हैं मेरे को सब कुछ मालूम है। देखो जी, वाणी में लिखा है ये आया है और ये मेरे को मालूम है। पर जो हमें मालूम है उसके अकॉर्डिंग हम गुरबानी के अर्थ करते रहते हैं, और जो हमें मालूम है उसको इम्पोज करते हैं गुरबानी के ऊपर, और हम वैसे वाले बन जाते हैं। जैसे वाले हम बन जाते हैं वैसे वाला हमारा व्यवहार हो जाता है, और वैसा हमारा बिहेवियर, वैसा हमारा समाज बनता है। सो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप सोचते कैसे हो, आप किसी कोटेशन को समझते कैसे हो, इसके ऊपर बहुत दारोमदार है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप समझते हो, वैसा समाज बन जाएगा। क्योंकि समाज एक इंडिविजुअल से बनता है, और एक एक इंसान मिल के ही समाज जब बनता है, तो एक एक इंसान कैसे सोचता है उसको बोलते हैं, जैसे सोचता है उसको बोलते हैं फलसफा। जैसे सोचता है उसको बोलते हैं कर्म। जैसे सोचने का नजरिया होता है उसको बोलते हैं पैराडिम, नजरिया, नदर। हम ये सोच रहे होते हैं कि शब्द में आया तांते प्राण होत जब न्यारे, जब किसी इंसान के तन से प्राण निकल जाते हैं। टेरत प्रेत पुकार, लोग उसको प्रेत प्रेत समझते हैं। आध घड़ी को ना रखा है, बड़ी देर उसको रखने को तैयार नहीं है, जल्दी से जल्दी घर ते देत निकाल, उसको घर से निकाल देते हैं। ये हमने सोचा कि शायद इसके यही अर्थ है, क्योंकि हम फिजिकल लेवल पे सोचते हैं। मृग तृष्णा जो जग रचना, ये देखो हृदय विचार। देखो ऐसे मृग तृष्णा होती है और तुम विचार करके देख लो। कौ नानक भज राम नाम नित जाते हो उधार। अब क्योंकि हमने समझा हुआ है लफ्जी अर्थ, सरफेस में मीनिंग, इसलिए हमने समझ लिया, हमको बोल रहे हैं रोज रोज भगवान का नाम लिया करो, जाते हो उधार। अब उधार का मतलब वर्सेस हम मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। ये जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो उधार किससे होगा? क्या हम पैदा ही ना हो? क्या हम शादी करें ही ना? क्या हम व्यवहार करें ही ना? क्या हमारे घर कोई मरे ही ना? जब तक ये वाला क्वेश्चन हम उठाएंगे नहीं तब तक उसके सही अर्थों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी रिलेशनशिप घरों में जो खराब हुई है वो इसलिए खराब हुई है क्योंकि हम एक दूसरे से टुटदा फिरदा लाश वाला, डेड बॉडी वाला बिहेवियर करते हैं। हम जीवित इंसानों वाला बिहेवियर करते ही नहीं है। जीवित कौन होता है? सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीव्या कोई। जो विजडम को याद रखता है, गॉड लाइक क्वालिटीज को याद रखता है, वो मानो जी रहा है, अदरवाइज कोई जी ही नहीं रहा है। सतगुर जी ने ना सेव्यो शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जू ना आखिए पशु टोर गवार। वो पशु है, टोर है, गवार है, वो इंसान नहीं है।
अच्छा, हम एक दूसरे से डेड बॉडी की न्याय प्रैक्टिस करते हैं। सब किछ जीवत को व्यवहार, तेरी दूसरों से अच्छी डिवाइन रिलेशनशिप तभी बन सकती है अगर तू विजडम की पवन रूपी गुरु वाली ऑक्सीजन लेता है तो। आखा जीवा, अदरवाइज विसरे मर जाऊं। पवन रूपी ऑक्सीजन का मतलब होता है विजडम, इंसानियत भरपूर सोचनी और इंसानियत भरपूर सोचनी की प्रैक्टिस, आइडियल्स की प्रैक्टिस। सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप आर फुन ग्रह की नार। हम सारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसकी बात आज कर रहे हैं और उसमें खास तौर से माता पिता की बात कर रहे हैं। तन ते प्राण होत जब न्यारे, ये प्राण क्या है? ये नहीं है अचानक डॉक्टर आया, उसने स्टेथोस्कोप लगाया और उसने बोला इनके प्राण निकल गए हैं, ये मर गए हैं। उस प्राण निकलने की बात नहीं चल रही है। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन इस फिजिकल बॉडी को नहीं बोलते हैं। तन का मतलब होता है तेरे मन का बनाया हुआ तन। अगर उसमें से विजडम के प्राण निकल जाते हैं, तेरा बिहेवियर दूसरों के साथ भूत प्रेत वाला हो जाता है, इंसानियत भरपूर नहीं रहता है। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। कोई भी तेरे साथ बरतना ही नहीं चाहता है। आध घड़ी को ना राखै, कोई भी अपने मन के अंदर तेरे को रखना नहीं चाहता। अगर घर में पिता मिसबिहेव करता है तो पिता 9 बजे ऑफिस जाता है तो उसके बाद माँ बच्चों को बोलती है शुक्र है तेरा पापा टलिया, शुक्र है बला टली। ये जो अंदर से शुक्र मनाया ना, शुक्र है गया। यही आध घड़ी को न राखे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं कि हम मैक्सिमम दिलों के अंदर बस सकें। इसको स्वयंभंग बोलते हैं कि आप कितने दिलों के ऊपर प्यार की छाप लगा सकते हैं, अपनी कितनी मैक्सिमम रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, आप पाख्या पाव पार बोल के कितनी वार्मथ के साथ इस दुनिया को टच कर सकते हैं। वो टच करने के लिए एक ही तरीका है, यू लिव फॉर अदर्स। सो आध घड़ी को ना राखे घरते देत निकाल। मृग तृष्णा जो जग रचना, ये मृग तृष्णा है। जितनी मृग तृष्णा मेरे को सताएगी उतनी मेरी लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब होगी। ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूं मैं डोमिनेट करके जीऊंगा, वो जीवन है। ये मेरी मृग तृष्णा है। मैं सोचता हूं मैं दूसरों को गाली दे के जीऊंगा, मैं दूसरों के साथ उच्चा बोल के जीऊंगा, मैं दूसरों से हमेशा अपनी ही मिस्टर राइट करवा के जीऊंगा। ये मृग तृष्णा है। अगर ये समझ आ जाए ना तो मृग तृष्णा से छूट गए। मृग तृष्णा जो जग रचना, ये जग रचना क्या है? ये बारली रचना की बात नहीं चल रही है। जग रचना मीन्स मेरा सोचने दा ढंग मृग तृष्णा वाला है। मेरे को पूछा नहीं, मेरे से पूछे बिना क्यों किया, ये तुमने कैसे कर दिया। आज के हमारे टॉपिक में है ना, मम्मी तुम हर बात में दखल देती हो, बहू बोलती है तुम हर बात में दखल मत दिया करो। फिर वो अपनी सास को बोलती है खास तौर से ग्रैंड चिल्ड्रन के मामले में तुम दूर ही रहा करो। इसने क्या खाना है, क्या पहनना है, इसने सोना है कि नहीं सोना, ये सारी बातों में आप मस्त रहो। आपका टाइम निकल चुका है मम्मी, आपने अपना बेटा पाल लिया, अब ये मेरा बच्चा है, यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये कौन कहती है? वो वाली बहू जिसके मम्मी पापा आज दुखी हैं और जिनके कारण हमको आज का टॉपिक उठाना पड़ा। हमारा हर टॉपिक, जैसे मिंदरपाल जी ने डिस्कस किया, हमारा हर टॉपिक इंसानियत बेस्ड है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिखिज्म,
We are not talking about Hinduism. We are not talking about Islamism. We are not talking about any ism. Rather, we are talking about humanity. हम इंसानियत जो सब दा धर्म सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्मों वाले धर्मां दी गल कर रहे हैं. हाउ टू स्पीक विद अदर्स, हाउ टू इंक्रीज योर रिलेशनशिप. आज हम वो सब भूल चुके हैं. मृग तृष्णा में जी रहे हैं. मैंने डोमिनेट करना है, मैंने ऊंचा बोलना है, मैंने गुस्से से बोलना है, मैंने अपना कहा मनवा के ये सब कुछ कर भी लिया तो कितना दिन जिएगा तू? ऐसे कब तक करता रहेगा? यही मृग तृष्णा है. और कभी दूसरे के शू में पैर डाल के देख, कभी दूसरे के नजरिए से देख, कभी दूसरे की जस्टिफिकेशन को सुन, तो तू मृग तृष्णा से छूटता है. मृग तृष्णा जो जाग रचना है, ये देखो हृदय विचार, इसकी विचार करके देखना. आज हम देख रहे हैं हमारा पिता गुस्से से बोलता था, आज उसको शुगर भी है, आज उसको ब्लड प्रेशर भी है. आज पिता की गद्दी पे बेटा बैठ गया, बेटा भी गुस्सा कर रहा है, पिता से ज्यादा गुस्सा कर रहा है. बेटा इज वनरेबल टू कैच शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक और हार्ट फेलियर. क्यों? क्योंकि वो सारे वाले वही मृग तृष्णा वाले फंडामेंटल्स को यूज कर रहा है जो कि उसके जीवन को खराब करेंगे. वो वाले वो जो वाइसीज हैं उनको यूज कर रहा है. वो बेसिक्स को समझ नहीं रहा है. कहो नानक पाज राम नाम नित जाते होत उधार. तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा, तेरा बिहेवियर ठीक हो जाएगा, तू लाइवली एक्ट कर सकेगा. हाँ, कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, कैसे इंसान को इंसान समझते हैं, कैसे उसके शरीर से ऊपर उठ के उसकी आत्मा के पार देखते हैं. आत्मा के पार क्या है? शाह बैराम, ओ मेरा खुदा, मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वागुरु जो सबके अंदर है, वहां तक देखना आ गया ना तो जीवित हो जाएंगे और व्यवहार इंसानियत वाला शुरू हो जाएगा.